हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इससे पहले 2 पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पढ़ाने वाले हैं। तो 2 जो मैंने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, उसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे वो हम बता रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो 2 मैंने पढ़ाया था। पहला मैंने पढ़ाया था कि एक अनंत लंबाई का वायर है जिस पे समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके वजह से हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो इसके लिए बताए थे कि इसके अबाउट हमने क्या किया था, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी थी और इसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो कितना आया था, E=15th लेक्चर में मैंने ये करवा चुके हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि E= आया था λ/2πε0 × r, और बताया था इसी को सिंप्लीफाई करके 2k λ/r। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। दूसरा एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया था कि एक अनंत लंबाई का है ना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो ये एक समतल चादर है, इस पर समान रूप से चार्ज वितरित है। इसके वजह से मैंने बताया था कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो बताया था कि यहाँ से हम क्या करते थे कि एक शीट है, एक शीट में हमने क्या किया था, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी इसमें ऐसे, और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये जो इसके अंदर जो चार्ज आया था वो कितना आया था, बताए थे σ=q/a। और फाइनली हमने यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने कैलकुलेट किया था, सिमेट्री की वजह से इधर भी r डिस्टेंस पर ही होगा। तो इसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। 16वां लेक्चर में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था किसी थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो आया था σ/2ε0। ये था दूसरा एप्लीकेशन। ये था इसमें क्या था कि जो थिन शीट की वजह से ये कैसा भी थिन शीट, इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, σ/2ε0, इसमें डिस्टेंस नहीं है। आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें रहेगा। तीसरा एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित खोखले गोले या कोश बोलो या खोल बोलो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेडिंग। एक समान आवेशित पतले खोखले गोला बोलो, खोखले कोश या शेल या गोला बोलो या खोल बोलो। तो एक समान आवेशित पतले खोखले गोला या कोश के कारण खोखले कोश या खोल के कारण, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, खोल दिया हुआ है, के कारण विद्युत क्षेत्र। ये था एक समान आवेशित पतले खोखले कोश या खोल या गोला है ना, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली hollow charged thin shell और sphere। इसके वजह से में निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करते हैं, देखो मतलब क्या है कि एक खोखला गोला है, और अगर कोई खोखला गोला होगा तो समझ लो एक तरह से लाइक प्लास्टिक बॉल। उस प्लास्टिक बॉल अगर उस पर हम अगर चार्ज दें तो वो चार्ज कहाँ पे रहेगा, उसके पृष्ठ पे, बाह्य पृष्ठ पे क्या होगा, वितरित हो जाएगा। यानी उसके अंदर में तो कोई मैटर नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज तो स्टे कर ही नहीं सकता है, यानी उसके अंदर चार्ज नहीं होगा। तो उसके वैसे हमें निकालना है। जैसे मान लो कि ये एक थिन शेल है, ये हमारा एक थिन शेल है, ठीक है। और इस पर हमने क्या किया, एक समान रूप से इस पर चार्ज दे दिया इसके पृष्ठ पर, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लो कि ये r त्रिज्या वाली, इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं कि r है।
इसकी त्रिज्या है, ये थिन शेल की जो त्रिज्या है वो r है, और इस पर एक समान रूप से आवेश को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश को वितरित कर दिया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। हमें अब क्या करना है, इसके वजह से इसके अंदर मान लो एक बाहर पॉइंट मान लेते, एक इसके अंदर मान लेते, इसके अंदर और इसके बाहर मान लो, इसके अंदर जो है वो P पॉइंट पर और इसके बाहर जो है Q पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी थिन शेल, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर और अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम थ्योरी लिख दे रहे हैं कि माना r त्रिज्या वाले एक खोखला शेल है जिसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है, अलग अलग कंडीशन में निकालना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो हम केस फर्स्ट मान लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर कितना चार्ज है, मतलब इस पर टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, है ना, वो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि माना r त्रिज्या वाले एक खोखला शेल है जिसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, और इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो इसके इस पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। तो यहाँ से टोटल चार्ज जो होगा Q इक्वल टू वो कितना होगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A, और सिग्मा A मतलब क्या है, इसका एरिया, इस थिन सेल का एरिया कितना होगा, गोला का एरिया कितना होता है 4πr²। तो मतलब इस पर आवेश कितना है, इस गोले पर जो आवेश है वो Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4πr², इतना है। अब हमें निकालना है, ये है बस, ये इतनी इसकी थ्योरी थी। अब हमें क्या करना है, पहला कंडीशन लेना है, केस फर्स्ट, इसी में इसके अंदर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, ये तो जहाँ पे निकालना है उसके अबाउट हम क्या करते हैं, एक ये इस P पॉइंट पर निकालना है, तो मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r मान लेते हैं ये P पॉइंट पे। तो अब ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ है, तो गॉसीय पृष्ठ है, तो हम यहाँ पे केस फर्स्ट में मान लेते हैं कि माना r त्रिज्या वाले गोले के अंदर माना r त्रिज्या वाले गोले के अंदर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए गोले के अंदर, शेल के अंदर, मान लो ये गोले के अंदर, जो बोलो शेल के अंदर हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की, अब गॉस के नियम से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस के नियम से फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि फाई इज टू E डॉट डी ए, या इसको हम बोल सकते हैं EDA cos थीटा
और फाई इज टू टोटल फार्मूला, फाई इज क्या होता है, गॉस का थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय द सरफेस इज क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ई डॉट डी ए, डी मतलब ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। अब देखो, अब क्यू निकालना है, क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज कितना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है। अच्छा हमें चार्ज तो ये पता है, चार्ज तो यहाँ पे है, इसके अंदर तो कोई मैटर ही नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई प्लास्टिक की बॉल है, उस प्लास्टिक की बॉल के सरफेस पे टोटल चार्ज है, उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ कोई एक गॉसिया पृष्ठ बनाए तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, उसके अंदर तो जीरो चार्ज है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना। गॉस का नियम क्या कहता है कि इससे जुड़े मतलब इस किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल फ्लक्स होता है उसे के अंदर है ना, जो टोटल चार्ज होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है उससे जुड़े फ्लक्स। तो यहाँ पे इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो जब कोई चार्ज नहीं तो 0/एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे जो ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि गॉसिया पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज, इसके अंदर इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखना है कि अगर इसके अंदर निकालेंगे किसी खोखले गोले के वजह से, अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके अंदर, तो उसके अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज कहाँ है, इसके पृष्ठ पर है, इसके अंदर तो चार्ज नहीं है ना। अगर इसके अंदर चार्ज होता तब निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसके अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ऐसे भी बता सकते हो। अब केस सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लो। तो केस फर्स्ट था ये, अब केस सेकंड हम यहाँ पे इसको मिटा करके लिख रहे हैं। केस सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे फिर वही करते हैं कि माना आर त्रिज्या वाले शेल के बाहर बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अबाउट एक फिर से एक गॉसिया पृष्ठ की कल्पना करनी होगी हमें। तो हमने इसके अबाउट क्या किया, एक गॉसिया पृष्ठ की हमने क्या की, हमने एक गॉसिया पृष्ठ बनाया। ये गॉसिया पृष्ठ है। अब एक चीज़ बताओ, इसकी त्रिज्या भी मान लेते, कितना माना है, आर ही माना है, तो इसकी त्रिज्या भी आर ही है, ये इसकी त्रिज्या आर है। यहाँ पे क्या है, आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसमें क्या था, आर इज़ लेस देन स्मॉल आर, मैं लिखना भूल गया था, वहाँ पे लिख लेना आर इज़ स्मॉल आर। अच्छा अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, जो इसके अंदर जो जितना चार्ज इस पर होगा उतना सब में आ जाएगा। आप सोचो अगर कोई बॉल है, उस बॉल के बाहर अगर कोई दूसरा बॉल बनाए तो उसके अंदर कितना आएगा, जितना उस बॉल पे होगा, उसके अंदर जो भी बॉल है उस पर जितना चार्ज होगा उसके वजह से उसके बाहर पे भी उतना ही चार्ज होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। मतलब इसमें जो चार्ज होगा, जो जितना चार्ज ये है उतना चार्ज इसमें आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखना है बस वही कि हमने क्या किया, एक गॉसिया पृष्ठ की कल्पना की आर त्रिज्या वाले, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब इस गॉसिया पृष्ठ से जुड़े कुल फ्लक्स निकालना है, गॉसिया पृष्ठ से जुड़े ये जो बाहर वाला है इसके वजह से कुल फ्लक्स। तो गॉस के नियम से डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फाई इज टू ई डी ए कॉस थीटा इज टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कहीं भी निकालो तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1, तो बचा कितना ई डी ए। अच्छा
EDA का मतलब अब क्या करते हैं देखो, इज टू क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। अरे जितना इस पे चार्ज है उतना ही चार्ज तो इसके अंदर भी आएगा, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू 4πr²। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, डी का मतलब एरिया, एरिया किसका, गॉसियन पृष्ठ की, इसका एरिया कितना है 4πr², स्मॉल आर है, ई इंटू इसका हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या होगा देखो, 4π से 4π मर गया, क्या बचा, ई इज इक्वल टू, ये आउटसाइड में है, वो इनसाइड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, कितना होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये होता है इसके बाहर। अब इसके वजह से अगर हमें निकालना हो, मान लो इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, सिंपल से देखो, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आर है, डिस्टेंस है, तो क्या होगा, मान लेते ये स्फीयर है, तो क्या है देखो यहाँ से स्फीयर के अंदर, देखो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0, पृष्ठ पर आता है मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या होगा देखो, स्फीयर के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0, यहाँ से यहाँ तक क्या है 0। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैक्सिमम है, इसके सरफेस पर मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद जैसे डिस्टेंस जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, ये जब r बढ़ेगा, ये जब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, r की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि ई आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बन जाएगा, तो ये हो गया, और यहाँ से इनफाइनाइट पे जाकर क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका ग्राफ है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, फिर तो ये इसका ग्राफ। तो ये था हमारा किसी एक समान आवेशित पतले खोखले कोश या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। बताया कि उसके हम दो कंडीशन ले सकते हैं, एक तो इसके अंदर निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर टोटल कितना होगा, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं, तो इसके वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो याद रखो, सीधा से आप इसको याद रख सकते हो कि जब किसी खोखले गोले के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके अंदर क्या होगा, चूँकि कोई मैटर नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और अगर इसके बाहर निकालना तो बाहर के लिए तो होगा, चूँकि जितना चार्ज इस पर है लाई कर रहा है इस वाले सरफेस पे, उतना तो इस पर भी इसके अंदर तो आएगा ही, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया सिग्मा। तो इसका ग्राफ बन गया, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो घट रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये था हॉलो स्फीयर था, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के वजह से अगर उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब सॉलिड स्फीयर होगा तो उसके वजह से क्या होगा, तो आप लोग को पता है अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर भी मैटर भरा हुआ है, तो यानी कि चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम में और सरफेस पे पूरा स्टे करेगा, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा उसका मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।